डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2024 के पेपर 2 में जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट टुगेदर, राइट। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट P ऑफ अ सिलिंड्रिकल रीजन, आपको बताया है D एजेस सबटेंड हाफ एंगल थीटा एट P बताया है S1 इन द फिगर। ओके, when थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री है, then the electric flux through the curved surface of the cylinder is 5 बोला हुआ है, राइट। if theta is equal to 60 डिग्री, then the electric flux through the curved surface becomes pi by square root n दे रखा है, where the value of n आपको बताना है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, क्लियर है। ओके गाइस, सीधा सॉल्यूशन भाई समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमें जो है कर्व सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बताना है इस सरफेस, क्लियर है, आया समझ में। तो आपके पास यहाँ पे सरफेस दिख रही होंगी, एक सरफेस ये है, ठीक है, एक यहाँ पे बॉटम पे भी होगी सरफेस भाई ऐसे, क्लियर है। तो ये भी आपके पास सरफेस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए सेंटर पे चार्ज क्यू बैठा है, ठीक है। तो इस पूरे सिलेंडर से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा दैट इज 5 टोटल इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, ये हो जाएगा। दूसरा चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है ये वाले एरिया, ये वाली सरफेस, क्लियर है, एक ये और एक आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमें मालूम होती है कि मान लीजिए हमारे पास ये डिस्क है, ठीक है। डिस्क के केस में आपको सिखाया जाता है कि इसकी मान लीजिए रेडियस r है, ठीक है। यहाँ से ये x डिस्टेंस वगैरह हम लोग सपोज करते थे, और यहाँ पे एक चार्ज मान लीजिए q बैठा है, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल थीटा, क्लियर है। तो आपसे पूछा जाता था कि इससे निकलने वाला फ्लक्स, तो क्या लिखते थे, 5 इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है, ये चीज आती थी। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसी कितनी सरफेस है, 2 सरफेस है, ठीक है। ऊपर से भी निकलेगा और नीचे से भी निकलेगा, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारे पास 5 टोटल कितना है, q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन वाली ये जो ऊपर वाली आपको सरफेस दिख रही है, नीचे वाली जो ये वाली सरफेस दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2, क्योंकि हमारे पास 2 सरफेस है, हमने यहाँ पे 1 से लिखा होगा, राइट। सो अगर मुझे इन सरफेस से क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो टोटल में से इन दोनों सरफेस का क्या कर दूं, माइनस कर दूं भाई, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से, मतलब ये जो कर्व सरफेस है यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखेंगे 5 1, ठीक है। जब एंगल आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, राइट। यहाँ पे लिखेंगे q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 2 क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों सरफेस का ले रहा है, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग एंगल कितना दे रखा है 30, यहाँ पे कॉस थीटा बोले तो 30 यहाँ पे रखना है, तो रूट 3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 5 1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ने 2 को मार दिया, तो हमारे पास यहाँ पे q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस रूट 3 बाई जस्ट, क्लियर है। थोड़ा सा और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और आपके पास 1 माइनस 1 प्लस आपके पास रूट 3 बाई 2, ठीक है। माइनस प्लस आपके पास एक गया, तो हमारे पास q रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर 5 1, जब एंगल आपको क्या दे रखा है 30 दे रखा है, ठीक है। अब एंगल आपके पास 60 हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा, तो और सिंपल है भाई, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 आ जाएगा। एज इट इज लिखना है q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस, और यहाँ पे भी 1 है ना, माइनस का हो जाएगा, और प्लस कितना लिख दोगे, यहाँ पे रूट 3 बाई 2 की जगह क्या लिख दोगे, जस्ट 1 बाई 2 लिख दोगे। अरे भाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई 2 ना होगी, बाकी चीजें तो वैसी रहेंगी, ठीक है। तो फिर से गया, ये गया आपका, तो कितना आ जाएगा q डिवाइडेड बाई आपके पास एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई कितना 2, क्लियर है। तो q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास आंसर आ जाएगा 5 2 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो 5 2 है, क्लियर है, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस बिकम्स 5 बाई रूट n दे रखा है, ठीक है। जब एंगल आपका 60 है तो हो गया ना यार, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे मैं ऊपर ही कर देता हूँ 5 2 डिवाइडेड बाई हम 5 1 करें, राइट। तो 5 2 डिवाइडेड बाई 5 1 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 5 2 की वैल्यू कितनी है, q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। साथ में आपके पास 5 1 कितना है, ये लिखा है q रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा रूट 3 मल्टीप्लाई q, ठीक है। तो 2 एप्सिलॉन गेट कैंसिल, q ने q को मारा और हमारे पास बचेगा 1 बाई रूट 3, ठीक है। 5 1 को उसने 5 बोला हुआ है,
राइट। तो हमारे पास यहाँ पे 5 जो आ जाएगा दैट इज 5 डिवाइडेड बाई रूट 3। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी guys, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्या फिल कर देना था, 3। ठीक है। सो आई होप यार सोल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा क्या करना था। ठीक है, तो जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आना चाहिए था और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी कर्व से पूछेगा, कभी टोटल से पूछेगा, कभी सिर्फ एक से पूछेगा, है ना। तो मेन चीज है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, सो आई होप यार सोल्यूशन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। ठीक है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो आपका पहुंच सके और आप प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।